राहुल गांधी उसके अलावा भी तो और होंगे, राहुल गांधी क्यों? बीजेपी 250 पार नहीं करेगा। घर चूल्हा चौका तो सब कुछ है सर, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कितना सुरक्षित हैं ये भी मायने रखता है। जो काम अच्छा करे उनको वोट देना है। मुद्दा कोई भी रहे, आएगा मोदी ही, बस सिंपल सा बात। ये रोजगार कोई भी सरकार रहे, रोजगार का एक लिमिट है। ऐसा कोई नहीं सरकार है जो आके बोल दे हम 10 करोड़ 20 करोड़ लोग को दे दे। शिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारे हैं, कितना गिनाएंगे? माने वन वे वाला चल रहा है, कुछ इस तरह का लगता है। अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा कि अब तो अपने अपने चॉइस की बात है, रहने दीजिए इन सब बातों को। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जहां एक ओर चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टियां अपने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में लगे हुए हैं। इसी बीच हम राजधानी रांची वासियों के बीच पहुंचे हुए हैं, जहां गर्मी के मौसम को लेकर वो नेचुरल फ्रीज है वो खरीदने के लिए निकले हुए, और जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं उसकी खरीदारी जो है काफ़ी संख्या में होती है। ऐसे में हम लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं ताकि इस गर्मी की तपिश में उनका रिएक्शन ले सके, और जो चुनावी गर्मी चल रही है उसको लेकर क्या कुछ उनके रिएक्शन है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के एक जो मिट्टी के विक्रेता है उनके दुकान के पास में, जहां पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और ख़रीदारी करके यहां से जा रहे हैं। कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि उनका रिएक्शन ले सके, उनसे बात कर सके। मैडम रांची में रहती हैं? हाँ रहते हैं। वोट देती हैं? हाँ बिल्कुल वोट देते हैं। इस बार ही देना है? हाँ बिल्कुल देना है। कुछ सोचा है? कुछ सोचा है, हाँ चुनाव को सोच के रखे, और वो तो फिक्स है। सबको पता है कि मतलब हम लोग तो जानते ही हैं कि कौन हमारे दमदार नेता हैं जो देश को लेकर के आगे जा सकते हैं, जो हमारी जीडीपी और आर्थिक व्यवस्था को देख सकते हैं, बेरोजगारी और जो महंगाई है इनको जो आगे लेकर के काम कर सकता है, उसी को देंगे वोट। अभी रांची से कोई कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है, क्या लगता है क्या होगा? अभी तो हम लोग को ऐसे मन में आता है कि ये एकदम माने वन वे वाला चल रहा है, कुछ इस तरह का लगता है। लेकिन मतलब क्या बोले कि सशक्त नेता जो है, जो चेहरा जो उभर करके आ रहा है अभी, है ना, तो ऑब्वियस सा बात है कि लोग अट्रैक्ट भी उन्हीं पे होंगे जो उनकी समस्याओं को लेके काम करेगा, तो वोट भी उन्हीं को ही जाएगा। कौन पक्ष में है, विपक्ष में खड़े हैं या नहीं है, इससे क्या लेना देना। अच्छा, तो आप घर देखती हैं, सारा जो है एक तरह से वित्त विभाग कह सकते हैं, घर का वित्त विभाग आप ही के पास है, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं सामने रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, किस तरह से जो है ये सब मैनेज करना है, क्योंकि अभी तो गर्मी का समय भी शुरू हो गया। आप ही देख रहे जो मटका वो लेकर जा रही है, क्योंकि फ्रिज जो है वो हानिकारक होता है, ये काफ़ी सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो क्या सेहत के लिए लाभदायक हो वैसा कैंडिडेट चुनेंगी? हाँ बिल्कुल, जो सेहत के लिए लाभदायक हो, जो मेरे वित्त का ध्यान रखे और साथ में मेरे देश का भी ध्यान रखे, है ना। अभी जो आर्थिक स्थिति है जो वो तो मायने रखता है। साथ में बेरोजगारी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके बारे में सोचा जा सकता है कि जो रिसेंट सरकार जिन्होंने अभी काम किया है उन्होंने कितना रोजगार दिया, उन्होंने कितना शहर पे क्राइम पे कितना कंट्रोल रखा, ये भी मायने रखता है। घर चूल्हा चौका तो सब कुछ है सर, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कितना सुरक्षित हैं ये भी मायने रखता है ना। चूल्हा चौके तक जो अनाज पहुंचेगा वो किस रास्ते से पहुंचेगा वो भी मायने रखता है। तो इन सारी चीज़ों को ले करके जो कैंडिडेट मन पे उभरेगा वोट उन्हीं को देंगे सर, और वोट तो डालेंगे, 100% डालेंगे। विकास होगा मुद्दा या फिर कुछ और? जैसे आपने बताया कि रोजगार भी मुद्दा रहेगा, तो विकास जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप वोट देंगे, या फिर जो केंद्र की अगर बात करें जो मामले हैं या मुद्दे हैं? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो अगर आप देखेंगे तो जितना भी जो बजट है, बजट जो सैंक्शन होता है वो तो केंद्र से होता है, डेफिनेटली केंद्र से होता है। तो अगर मुद्दे भी केंद्र के ही रहे, केंद्र से रिलेटेड ही सोचेंगे ना सर, कि अगर मतलब केंद्र हमारा मजबूत है और यहाँ भी अगर हम उसी तरह की सरकार को अगर हम लाते हैं तो निश्चित है कि माने राज्य बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा, राज्य पीछे है तो ऑटोमेटिक देश भी पीछे ना सर। तो बात ये है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ही वोट डालेंगे सर।
चलिए, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया, लेकिन बताए नहीं किसे वोट देंगे और कैंडिडेट क्या है, कि वो आपका आप पर्सनल राइट्स है। तो देखिए, बताया कि क्या कुछ इनका जो है वो मुद्दा रहेगा, और कि बेरोजगारी और एक लॉ एंड ऑर्डर भी जो है बड़ी समस्या है, उन्होंने बताया, और जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखेगा उनको वोट देंगे। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं गर्मी के मौसम में यहाँ पर मटका खरीदने के लिए पहुँचते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी खरीदने के लिए पहुँचते हैं। और हम लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका क्या कुछ इस बार चुनाव को लेकर है। मैडम, क्या कुछ खरीदी हैं? मिट्टी का बर्तन खरीदने आए हैं। रांची में ही रहती हैं? जी, रांची में ही रहते कितना भाव पड़ा? हैं। 100 रुपीज़ पर पीस। मतलब अभी के समय में बहुत सारे लोग जो है, जैसे जो बोतल है वो खरीदते हैं मिट्टी का बना हुआ, और मटका है क्योंकि वो उसको नेचुरल फ्रिज भी कहते हैं, तो वो लोग खरीदते हैं। क्या आप भी खरीद रही हैं, आप खरीदना है? नहीं, खरीद रहे हैं। वोट करती हैं? वोट करते हैं। इस बार भी करना है? कुछ सोचा है दिमाग में? सोचा है। रांची लोकसभा ही पड़ता है ना? हाँ हाँ, दिमाग में है? दिमाग में है, कल बताएंगे। मुद्दे ये बताया थोड़ी जाता है। घर का आप वित्त विभाग देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी मुद्दा होगा, गैस सिलेंडर के भाव है वो सब भी मुद्दा होगा, बहुत सारे जो है वो मुद्दे होंगे। इस तरह का दिमाग में आपका क्या सोचना है? सोच है, लेकिन वोट के बारे में थोड़ी बताएंगे अभी आपको। वोट के बारे में मत बताइए किसको देना है, मुद्दे तो बता सकती हैं। हाँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि महंगाई तो है, इसीलिए। रांची में बीजेपी का कैंडिडेट अनाउंस हुआ है, कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, कोई कैंडिडेट नहीं है, तो कुछ दिमाग में है कि किसे वोट देना है, नहीं देना है? कोई तो कंटेंडर है नहीं? देखिए, कोई ना कोई आ ही जाएंगे बीजेपी के ही। उस माइंड में कुछ मेकअप किया होगा ना? अभी तक तो नहीं सोचे हैं। सोचे नहीं है? नहीं, लेकिन वोट देना है, लेकिन किसे देना अभी तक सोचे नहीं है। वो सडनली आ जाता है कि कौन हमारे अच्छे प्रत्याशी आ रहे हैं। ये नहीं देखा जाता है कि किसको वोट दे, जो काम अच्छा करे उनको वोट देना है। पिछले बार भी यही सोच कर गई थी, तो इस बार तो मुद्दा बदलेगा ना। पिछले बार कुछ और मुद्दे होंगे, इस बार नए नए मुद्दे आ गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, क्या बोल रही हैं? बोल कर जाइए, बोल कर जाइए। अच्छा, एक बताइए, आप लोग, क्योंकि वित्त विभाग आप लोग के पास रहता है, घर का मैनेज जो है आप ही लोग करती हैं, किचन से लेके सारा कुछ, बच्चे उच्चे के संभालना उमालना, तो मेन जो प्रॉब्लम आप लोग देखती हैं, और अभी भी मार्केट में भी घूम रही है, खरीदारी भी कर रही है, अगर अभी बात कर ले चुनाव के लेकर, तो कुछ दिमाग में है, क्या कुछ सोची है, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कोई भी रहे, आएगा मोदी ही, बस सिंपल सा बात। ठीक है, मुद्दा तो होगा रोजगार या फिर महंगाई या कुछ धीरे भी। धीरे सब कुछ तो डेवलप हो ही रहा है, हर कुछ है, रोजगार भी हो ही रहा है, मिल ही रहा है, हर एक है, सब चीज़ के लिए मोदी जी किए ही हैं। रोटी कपड़ा मकान जो जरूरी चीज़ है वो दिलवा ही रहे हैं, हर के बैंक में खाते में पैसे आ ही रहे हैं, तो इसके लिए है, इसलिए कुछ भी हो जाए आना मोदी को ही है। अच्छा, रांची में ही रहती हैं? जी तो रांची लोकसभा पड़ता है आपका? हाँ। अच्छा, तो बीजेपी की ओर से कैंडिडेट अनाउंस हुआ है, संजय सेठ, नाम जानती हैं? सांसद जो हैं संजय सेठ, सही बात कीजिए। जानती हैं आप? अच्छे हैं, संजय सेठ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उम्मीद है कि बीजेपी ही आएंगे, संजय सेठ ही आएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जो है विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं है, हो सकता है कि जल्दी अनाउंस हो जाए, तो आप कैसा देख रही, मतलब किधर टक्कर होगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा या उम्मीदवार वर्सेस उम्मीदवार होगा? ये इतना हमको तो लगता है उम्मीदवार वर्सेस उम्मीदवार होगा। मतलब ये पार्टी पे नहीं होगा, उम्मीदवार पे चयन होगा? रांची में उम्मीदवार वर्सेस उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार कहा जा रहा था मोदी लहर है, और मोदी लहर में लेकिन लोग रांची जीत में गए। उम्मीदवार वर्सेस उम्मीदवार ही होगा, जो काम करेगा वही होगा। काम करेगा वही होगा। और देखिए, यहाँ पर जो लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या कुछ सोचना है, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या रहना। मैडम, क्या नाम है? जी, तो रांची में ही रहती है? हाँ, क्या खरीदे में? गमला खरीद रहे हैं। गमला खरीद रहे हैं। चुनाव भी है, वोट करती हैं आप? वोट करते हैं। रांची लोकसभा ही पड़ता है? हाँ रांची लोकसभा क्षेत्र ही पड़ता है? हाँ, इस बार भी करना है? हाँ, करना है। दिमाग में कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा लेकर जाएंगे दिमाग में जब वोट करेंगे? कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि आप किचन संभालती हैं, किचन के साथ साथ पूरा घर का जिम्मा भी कहीं ना कहीं आप ही के पास रहता है, तो बहुत सारे मुद्दे होंगे।
ये 130 260 यही मुद्दे हैं कि वोट उन्हीं को देंगे जिनसे हमें भी कुछ उम्मीद हो। हाँ, कुछ भी चीज़ें होती तो अच्छा हो, उसके लिए वोट उन्हीं को देंगे जहाँ हमें लगेगा कि देना सही है। महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा रहेगा, रोजगार हमारे इस तरह के दिमाग में है। सर आप बताइए, महंगाई मुद्दा रहेगा क्या इस बार के चुनाव में? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई जिस हिसाब से हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है वो एक चैनल है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो सिर्फ उसका बढ़ गया, उसके पीछे जितने लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ बढ़ा रहे, उनको भी मिल रहा है, कहने का मतलब इसीलिए बढ़ता है। और टाइम टू टाइम हर चीज़ बढ़ रहा है, सैलरी के साथ सैलरी भी बढ़ रहा है। 10 साल पहले जो मिलता था उससे 5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। मुद्दे क्या और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा है। नहीं, रोजगार देखिए, रोजगार कोई भी सरकार रहे, रोजगार का एक लिमिट है। ऐसा कोई नहीं सरकार है जो आके बोल दे हम 10 करोड़ 20 करोड़ लोग को दे दे, ऐसा कोई सरकार का नहीं है। सरकार के लिए मेन जो बेसिक होता है, अगर देखें तो लोकसभा का इलेक्शन है अभी, तो उसमें आप देश को पहले आगे सोच के वोट करते हैं। बाकी ऐसे आप जहाँ रह रहे हैं शहर मोहल्ला में, उसको देखते हैं तो वहाँ पे आदमी क्या होता है, उसके लिए आपका बेसिक जो ज़रूरत है शहर में, शहर के लोगों का रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ जो सुविधा है वो मिलना चाहिए। जो मुहैया करा रहा है उसको आदमी वोट करता है। इसलिए अलग अलग, अगर रांची में कोई दूसरा पार्टी जीतता है तो कांके में दूसरा जीतता है, तो उसका यही है कि वहाँ उस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से कैंडिडेट का अनाउंस हो गया है, जो विपक्षी दल है इंडी गठबंधन, उसकी ओर से अभी कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या दिक्कत हो रही होगी और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो बीजेपी से हैं। बीजेपी का टक्कर तो होना किसी से? नहीं, टक्कर नहीं होगा यहाँ, टक्कर का वो नहीं है, बीजेपी ही जीतेगी। एक तो विपक्षी तो होना चाहिए ना, आप लड़ेंगे किससे? विपक्षी तो होगा ही ना, अब वो उनका है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा होमवर्क नहीं है उसमें, कुछ बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब किनको देते हैं नहीं देते हैं वो तो के अगेंस्ट जो थे सुबोध कांत सहाय का नाम आ रहा है, राम टहल चौधरी का नाम सामने आ रहा है। हाँ, तो ये लोग तो पुराने हैं, पहले भी रह चुके हैं, यहाँ से जीत चुके हैं। आए कोई भी आए, वो कोई मैटर नहीं है। अब तो ये, अब जैसे आप हमारे से बात कर रहे हैं तो इस मैटर पे तो हम व्यक्तिगत ही बता पाएंगे कि हम किसको सपोर्ट करते हैं या किसको। तो हमारे लिए तो बीजेपी है, बीजेपी को सपोर्ट देंगे। और देखिए, और भी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी जानने के लिए कि उनका क्या कुछ कहना है। वो क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? रांची में ही रहते हैं? हाँ, क्या मटका खरीद रहे या फिर वो बोतल खरीद रहे? बोतल खरीद रहे हैं। क्या प्राइस में? 150। वोट देते हैं सर? हाँ। इस बार रांची लोकसभा क्षेत्र ही पड़ता है आपका ना? नहीं, धनबाद। धनबाद से? अच्छा, धनबाद से भी अभी कैंडिडेट जो है अगेंस्ट में डिसाइड नहीं हुआ है। एक ढिल्लू महतो है बीजेपी से और अगेंस्ट में डिसाइड नहीं हुआ है। क्या लगता है दूसरे नाम से कोई हो नाम? 2-3 नाम सामने आ रहा है। जलेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा है, अनूप सिंह की जो भाभी है उनका नाम सामने आ रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोग क्या बताएं? धनबाद के कुछ तो लग रहा होगा वहाँ। नहीं, वो कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग सोचेंगे अपना क्या करना है। दिमाग में कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट करने जाइएगा? हाँ, जैसे बीजेपी को हराना है। मुद्दे तो होंगे सर। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा आप देख ही रहे हैं, खाली धनी लोगों के लिए काम हो रहा है, गरीब आदमी के लिए कुछ होता नहीं है। बस यही तो आपका मेन मुद्दा है? बस। और कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। कैंडिडेट का जरूरत नहीं है, अब पार्टी पर ही, पार्टी पर निर्भर है। और रांची में कुछ देख रहे हैं? रांची में कुछ ऐसा माहौल? पूरा देश में देख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी 250 पार नहीं करेगा। तो मुद्दा क्या रहेगा सर? मुद्दा क्या रहेगा? जितना रेलवे स्टेशन है सब दे दिए हैं प्राइवेट को, जितना ट्रेन से सब जा रहा है प्राइवेट में। HEC का दुर्वस्था देखिए, एक भी कारखाना नया बना है? सब तो कांग्रेस के टाइम वाला सबको ढो रहा है आदमी। बस यही मुद्दा है।
यहाँ प्लेन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ अच्छा ट्रेन का ज़रूरत है। ट्रेन तो चल रही है ना वंदे भारत। वंदे भारत गरीब आदमी के लिए है। जनरल में जाइए ना, एक बार पता गरीब रथ चला था, वो जनरल आदमी चलते हैं क्या उसमें? गरीब रथ नहीं, गरीब रथ में चलने का जरूरत नहीं, बस गरीब था ना उसमें का नाम नहीं है। जितना गरीब रथ का रेट है उतना ही वंदे भारत का रेट है। जितना फैसिलिटीज़ होना चाहिए ट्रेन में उतना फैसिलिटीज़ दीजिए, राजधानी वाला फैसिलिटी जनरल ट्रेन में दीजिए, बस यही बात। उसके लिए तो चार्ज लगेगा ना सर, अगर आप जा रहे हैं जो फैसिलिटी चाहिए उसके लिए तो चार्ज देना होगा। और चावल जो बांट रहे हैं जो झूठ मूठ का, बिजली जो फ्री दे रहे हैं झूठ मूठ का, पानी जो दे रहे हैं फ्री झूठ मूठ का, हम लोग का पैसा से दे रहे हैं ना। जनता तो कह रही है वो तो योजना के तहत मिल रही है। योजना के तहत कम ये कीजिए, वोट रेट कम कीजिए ट्रेन का, बस। लगता है सर आप रेगुलर ट्रेन से सफ़र करते हैं? हमेशा करते हैं, बस इतना। अच्छा ये बताइए, जो आप बोल रहे थे कि ट्रेन बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, कोई ऐसा एग्जाम्पल? बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, स्टेशन है जिसको बेच रहे हैं। जैसे बता देंगे आपको, अभी तो नहीं है। ऐसा तो सर है नहीं है। आप बता रहे इसलिए मैंने पूछा कि आप बता दीजिए कि बेचा गया है जो बस है पता आपको अभी। ठीक, देखिए अपनी अपनी राय है, सब बता रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दा है वो रहेगा इस बार के चुनाव में। क्या नाम है सर? योगेश। क्या मटका लेने आए कि? हाँ, मटका लेते हैं हमें। चुनावी गर्मी भी देखने को मिल रही है और वोटिंग भी कहीं ना कहीं इसी गर्मी के बीच में होनी है। कुछ दिमाग में मुद्दा लेकर चले हैं? क्या कुछ मुद्दा रहेगा और कोई प्रत्याशी होगा? नहीं है, कोई भी मुद्दा लेके नहीं चले हैं। जो पार्टी काम करेगी, जो अच्छा काम कर रही है उसको वोट करना है। रांची लोकसभा क्षेत्र ही पड़ता है। हाँ, तो अभी बीजेपी की ओर से संजय सेठ फिर से कैंडिडेट बने हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से कोई प्रत्याशी सामने नहीं है। लगता है कि सामने जल्द आएगा और आएगा तो टक्कर का मुकाबला होगा। देखिए अब ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। बस मेरा एक ही है कि जो पार्टी काम कर रही है वो सभी लोगों को पता है, उनको वोट देना, उन्हीं को करना। किनको देना नहीं देना है वो समय बताएगा। विपक्ष में तो कोई रहना चाहिए ना। विपक्ष में अभी कोई वैसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिसको लेकर के वो इंडी गठबंधन आगे बढ़ेगी। और मतलब विपक्ष के पास अभी चेहरा नहीं, कोई चेहरा अभी नहीं है। वो लोग आपस में खींचतान में लड़ मर रहे हैं, कुछ वैसा कर सब पुराने हैं। सब पुराने चेहरे हैं, कोई ऐसा नहीं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या वैसा नहीं दिख रहा है जो ऐसा करेंगे बोल के। मुद्दा नहीं है पार्टी को लेकर। पार्टी को मुद्दा कुछ भी नहीं है। मुद्दा उनके पास, सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को हटाना है, खुद को लाना है, चाहे वो जैसे अपने आप को लेके आए, जैसे जोड़ तोड़ जो राजनीति करनी है, बस उनका वही मुद्दा है। बीजेपी को हटाना है, खुद को लाना है। बाकी गांधी तो मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए हैं, बोले 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे। वो तो हमेशा जितने भी लोग आते हैं चुनावी क्षेत्र में, सब लोग इस तरह के वादे करते हैं। रोजगार भी देंगे बोले हैं, बोल रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, आएंगे तो ज़रूर करेंगे। अगर उनको जनता मौका देती है तो उनको करना चाहिए। कैसा लीडर मानते हैं राहुल? देखिए अब तो अपने अपने चॉइस की बात है, रहने दीजिए इन सब बातों को। ठीक है। तो ये अपना बता रहे थे और रिएक्शन दे रहे थे कि क्या कुछ मुद्दा रहेगा, और क्योंकि देश कहीं ना कहीं प्राथमिकता के बेसिस पर रहेगा और विकास कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि विकास का मुद्दा सबसे पहले होना चाहिए। और देखिए जो मटका है वो खरीद कर ले जाया जा रहा है। 2-3 मटके जो है एक साथ दिखे हुए हैं। सर कितने मटके खरीदे सर? 2 लिए हैं, एक और ले रहे हैं। गर्मी बहुत आने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाला, चुनाव भी है तो बिल्कुल। तो देखिए 2 से 3 जो है मटके खरीद रहे हैं, गाड़ी में लेकर जाएंगे, क्योंकि मटके से पानी पीना जो है काफ़ी अच्छा रहता है सेहत के लिए। सर वोट डालते हैं कहाँ? रांची लोकसभा से? रांची लोकसभा से क्या? रांची में ही रहते हैं? हाँ, बरियातुम रहते हैं। वोट तो डालते होंगे हर बार? हाँ, इस बार भी देना है? देना तो है। अभी गर्मी भी आ गई है, चुनाव भी होना है, इसमें पानी भरेंगे ना, ठंडा पानी, ठंडा और माहौल भी थोड़ा ठंडा होगा। तो चुनाव के लेकर सोचे हैं कुछ? वोट डालना है, क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा से क्या, हम लोग को जिसको देना है देंगे, है ना। मुद्दा तो कुछ होगा, कुछ मुद्दा लेकर जाएंगे वोट डालने? नहीं, मुद्दा क्या, उसमें क्या, वोट डालना है, हम लोग डालेंगे, है ना। हम लोग कोई पार्टी में नहीं है कि मुद्दा लेके जाएंगे।
है ना। अभी तो आम जनता तो सोचती है ना कि कौन उम्मीदवार मेरे लिए काम करेगा, कौन अच्छा उम्मीदवार होगा, जो अपने सिलेक्शन करके दे देंगे अच्छा उम्मीदवार को, है ना। तो अभी संजय सेठ को जानते अभी तो पॉपुलर है मोदी, अच्छा है ना। ठीक है। संजय सेठ को जानते हैं? संजय सेठ हाँ हाँ सांसद है यहाँ से, तो वही ना है, उसी के पार्टी फिर का से उम्मीदवार बने हैं और अभी विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार है, लेकिन अब देना जिसको है वो अपना मन पसंद देगा। तो कह रहे पुराने चेहरे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत एज हो चुका है। हाँ हाँ ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि सुबोधकांत सहाय चेहरा बने विपक्ष की तरफ से? अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा, है ना। चल रहा है वही चलेगा। हाँ वही चलेगा। मैडम थोड़ा आप भी बता दीजिए, चुनाव में वोट डालती है ना? इस बार हाँ डालते हैं, डालेंगे, जिसको देना होगा देंगे। हाँ तो पहले मुद्दा तो होगा, पहले क्यों बताएं? नहीं बताइए मत कि किससे वोट डालेगा, मुद्दा बता दीजिए, क्या मुद्दा मुद्दा लेकर क्या, जाएंगे? आजकल जो मुद्दा है वही होगा। बहुत है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारे हैं, कितना गिनाएंगे। हाँ, तो ये मुद्दा हुआ ना, ये तो इसी को लेकर तो जितने भी लोग जाते हैं इसी मुद्दे को लेकर जाते हैं और वोट डालते हैं। हाँ हम जाएंगे उसी को लेकर के, अब देखिए कौन जीतता है। अच्छा, इधर सांसद जो है संजय सेठ फिर से उम्मीदवार बने हैं और विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है, चाहती हैं कि बस एक साइड में ही रहने का टक्कर होगा? टक्कर तो होना ही चाहिए, नहीं एक तरफ से कैसे होगा, तब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं। हाँ लेकिन उधर से भी कोई ऐसा नेता भी तो होना चाहिए। मतलब कोई नेता नहीं है, लेकिन अभी उतना देखेंगे ना। राहुल गांधी को चेहरा मानती हैं? राहुल गांधी उसके अलावा भी तो और होंगे, राहुल गांधी क्यों? हाँ मतलब एक विपक्ष के नेता के रूप में वही उभर कर सामने आए, लोग भी कहते हैं, पार्टी के लोग भी कहते हैं। हाँ कैंडिडेट खड़ा तो होने दीजिए, होने दीजिए, कौन कौन खड़ा होता है देखते हैं। तो लीड कर रहे हैं ना एक तरह से? लीड तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भारत जोड़ो यात्रा भी हुआ था, रांची भी आए हुए थे, 21 तारीख को फिर रांची आ रहे हैं। आने से क्या होगा? आने से कुछ नहीं होगा, जिसको देना होगा देंगे बस। मैडम पेपर पढ़ रही है, क्या खास खबर देख ली? देख लिए। तो वोट देना है ना? हाँ देना है। डिसाइड कर ली है? हाँ, या अभी बाकी है? ना डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया है? हाँ। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो वही रहेगा, रोजगारी, रोजगार बेरोजगार। हाँ गरीबों को सब सुविधा मिले, और क्या चाहिए, वही ना। कैसा लीडर चाहिए? लीडर कैसे बताऊंगी बाबू, मतलब कुछ तो सोचिए। हाँ जो करेगा ये जनता के लिए वही लीडर हाँ। है। अच्छा, जो यहाँ के सांसद है संजय सेठ, पहचानती हैं, जानती हैं? सुने पेपर में देखी। पेपर में देखी। पेपर में देखी हैं, कैसे लगते हैं? लगते तो ठीक है, आप देखेंगे जिसको देना है वही इसी को दे। विपक्ष से कोई उम्मीदवार नहीं है, तब तो ही कुछ देना पड़ेगा। असर पड़ेगा अभी। हड़बड़ी में है क्या? आपका रिएक्शन ले लेते थोड़ा क्योंकि और लोगों से बात कर लिए। क्या लग रहा है इस बार रांची में क्या होगा? अगर रांची में जो काम किए हैं वो लोग रहेंगे, जो नहीं काम किए हैं वो लोग को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, सीधा सा बात। कौन काम किया है? अब जो किए हैं उनको पता चल ही जाएगा, जो नहीं किए हैं। क्या मुद्दा कुछ है सर? बहुत कुछ है, अभी लेट हो रहा है। जैसे अभी लेट हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और हमने कोशिश की, पूरा फैमिली थी, पूरी फैमिली से बात करने की कोशिश की। लगातार हम लोगों से कोशिश कर रहे थे बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है। लोकसभा क्षेत्र है रांची और ऐसे में बीजेपी की ओर से कैंडिडेट का अनाउंस हो गया है और अभी तक विपक्ष की ओर से कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच हम लोगों के रिएक्शन लेने के लिए पहुंचे हुए थे कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे जो हैं उनके दिमाग में चल रहे हैं और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट करने जाएंगे। क्या वो झारखंड से रिलेटेड मुद्दे होंगे या फिर केंद्र से रिलेटेड मुद्दे होंगे, ये तमाम मामलों को लेकर, तमाम जो बातें हैं उसको लेकर हमने बात करने की कोशिश की और लोगों से रिएक्शन भी लिया है और लोगों ने बताया भी है कि क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे और क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करेंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार।